गलत संगत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, यह जानना हो तो आप दुर्लभ कश्यप को देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुर्लभ कश्यप पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ज़्यादा होशियार था, अच्छा था। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो दुर्लभ कश्यप जराइम की दुनिया में चला गया? वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दुर्लभ कश्यप को अपराध की दुनिया में घसीटा? आज हम आपको बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप को अपराध की दुनिया में घसीटने वाले वो लोग कौन थे जिन्होंने एक बार दुर्लभ कश्यप को जुर्म की दुनिया में एंट्री दी और उसके बाद दुर्लभ कश्यप खुद ब खुद बड़े बड़े कारनामे करने लगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर बार की तरह इसमें भी आपको नया कंटेंट मिलने वाला है। हमारे कई सारे दर्शक ये सवाल कमेंट बॉक्स में करते हैं कि दुर्लभ कश्यप ने पहला जुर्म कब किया, वो कौन से लोग थे जिन्होंने दुर्लभ कश्यप को पहली बार जराइम की दुनिया में ढकेला, या फिर दुर्लभ कश्यप कौन सी बाइक का इस्तेमाल किया करता था, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में आपको दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो चलिए बिना देर करते ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस दुर्लभ कश्यप के चर्चे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रहे हैं, उस दुर्लभ कश्यप को आज से 4 साल पहले या उसकी मौत से पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो एक आम लड़कों की तरह स्कूल पढ़ने लिखने जाता था, पढ़ने में होशियार था। तभी दुर्लभ कश्यप की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और दुर्लभ कश्यप नशाखोरी और भी कई तरह से गलत संगत में पड़ गया और धड़ाधड़ एक के बाद एक कई अपराध को अंजाम देने लगा। और फिर उसकी बंदूक से निकली हुई 7 सितंबर 2020 को वो आखिरी गोली थी जिसका शिकार हुआ था हेल्लाबाड़ी इलाके का शहनवाज। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप की मुलाकात 2016 में गुरुचरण और मुकेश नाम के 2 व्यक्तियों से हुई जो कि पेशेवर अपराधी थे, जिसमें से मुकेश को चाय वाला भी कहा जाता है क्योंकि वो चाय की दुकान भी चलाता था। कहा जाता है गुरुचरण और मुकेश चाय वाला जिन्होंने दुर्लभ कश्यप को अपराध की दुनिया में धकेला, और इसी के बाद दुर्लभ कश्यप बिना किसी की परवाह करते हुए अपने काम को अंजाम देने लगा। और उसके बाद जब दुर्लभ कश्यप की गैंग में हेमंत बोखला शामिल हुआ, तब इन दोनों ने मिलकर पहला मर्डर किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दुर्लभ कश्यप ने जिस युवक की हत्या करने की कोशिश की थी वो जिंदा निकल गया, और उसे स्थानीय लोगों ने जब अस्पताल पहुंचाया तो अस्पताल में जाकर भी दुर्लभ कश्यप वहां उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। और इसी वजह से दुर्लभ कश्यप को पहली बार भेजा गया सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद एक नई कहानी सोशल मीडिया पर भी सामने आती है। वो ये कि वहां पर हेल्लाबाड़ी इलाके का शहनवाज, जो कि वो भी पेशेवर अपराधी ही है, वो भी उसी जेल में बंद था। और इन दोनों की मुलाकात पहली बार जेल में हुई थी। जेल में इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद इन दोनों ने बाहर एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी, जिसका परिणाम दुर्लभ कश्यप की मौत को लेकर देखा जाता है। दुर्लभ कश्यप की तो हत्या हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक सच है। लेकिन इस हत्या के पीछे जो कई तरह के एंगल सामने आते हैं उसमें अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती हैं। तो क्या दुर्लभ कश्यप की सेंट्रल जेल से दुश्मनी थी शहनवाज से, या फिर गुरुचरण और मुकेश ने दुर्लभ कश्यप को जुर्म के दुनिया में धकेला था, या फिर सोशल मीडिया पर एक और कहानी जो निकलकर सामने आती है कि दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच जो मुख्य लड़ाई की वजह थी वो कोई लड़की थी? जबकि इन सभी बातों का खंडन खुद दुर्लभ कश्यप के दोस्त राजदीप मंडलोई ने किया था। राजदीप मंडलोई ने यह कहा था कि दुर्लभ और शहनवाज की दुश्मनी पहले से नहीं थी, और ना ही दुर्लभ कश्यप शहनवाज को पहले से इत्तला करके इलाके में जाता है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप से भी जब पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि ये सुनियोजित तरीके से घटी घटना नहीं है। दुर्लभ कश्यप वहां पर झगड़ा करने नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ चाय पानी पीने गया था। ये बातें तो बिल्कुल भी निराधार है कि किसी लड़की की वजह से दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच लड़ाई हुई जिसमें दुर्लभ कश्यप की जान चली गई। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दुर्लभ कश्यप को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि शहनवाज ने सबसे पहले आकर उसे धोखा दिया, क्योंकि दुर्लभ कश्यप को शहनवाज ने नहीं बल्कि उसके भाई शादाब ने हेल्लाबाड़ी इलाके में पहले उकसाने की कोशिश की थी। दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं। एक वीडियो में तो ये भी देखने को मिलता है कि दुर्लभ कश्यप को लेकर कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप की एक गर्लफ्रेंड थी
जबकि हमने मालूम किया तो ये मालूम चला कि दुर्लभ कश्यप की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और लड़कियों के मामले में दुर्लभ कश्यप की सोच एक अलग तरह से थी। वो हर लड़कियों की हमेशा से इज्जत करता था। ये हम नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप के कई सारे दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं। दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। अपराध की दुनिया में धकेलने वाले गुरुचरण और मुकेश आज कहाँ हैं ये हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।